फ्रेंड, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं पोषण एवं स्वास्थ्य वाला आपका आज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। चलो देखो, मच्छरों में फैलने वाली एक व्यापक और आमतौर पर देखी जाने वाली बीमारी है। तो मच्छर से जो फैलने वाली आपको डेंगू और मलेरिया फैलता है। और मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से फैलता है और डेंगू आपका एडीज मच्छर के कारण फैलता है। ठीक है, जो मादा मच्छर होता है उसके द्वारा आपका क्या फैलता है, डेंगू फैलता है। और डेंगू में हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स जो होती हैं उनकी कमी हो जाती है। नेक्स्ट है ICMR 2010 के अनुसार नवजात शिशु और 0 से 6 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलोग्राम शरीर भार की मात्रा है। तो वो 92 किलो कैलोरी है इसका आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टिटनेस एक तीक्ष्ण रोग है जो डैश के दही जीव विष द्वारा प्रेरित होता है। तो इसका आंसर क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण ये आपका फैलता है टिटनेस। नेक्स्ट है गर्भावस्था काल में पर्याप्त भार वृद्धि वाली सुपोषित महिलाओं को स्तनपान के लिए आरंभिक 6 महीनों में अपने खाद्य अंतर्ग्रहण में डैश की वृद्धि करनी चाहिए। तो 600 किलो कैलोरी की वृद्धि करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, क्रिटिनियता बामनता डैश की कमी के कारण होता है। तो ये आपका किसकी कमी के कारण हो रहा है, आयोडीन की कमी के कारण हो रहा है। नेक्स्ट आपका क्या है कि गर्भवती स्त्री की ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि डैश के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। तो जो गर्भस्थ शिशु होता है उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए महिला की क्या है, एनर्जी कंज्यूम जो है कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्या है, लंबे समय तक रहने वाली हड्डी जुकाम खांसी जुकाम जिसे एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, डैश संकेत हो सकता है। ये आपका किसका होता है, ट्यूबरक्लोसिस या क्षय रोग जिसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव होता है। तो ये उबकाई या उल्टियाँ ये भी होती हैं। एडिमा यानी तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन भी हो सकती है। ये दोनों चीज़ें हैं वो प्रेगनेंसी के समय महिलाओं में देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्या है, मोटापाग्रस्त मोटापाग्रस्त जो शहरी बच्चे होते हैं उनमें होने वाली संभावना अधिक होती हैं। देखो, कुपोषण सबसे ज़्यादा उन लोगों में होता है कि मोटापा में क्या होता है, हम बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर लेते हैं जिसके कारण हमारे शरीर का वजन है वो बढ़ जाता है। खाने पर अधिक खाना यानी हम खाना खाते ही जा रहे हैं और ऐसा कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं जिसके कारण हमारा मोटापा बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट है जानपदिक रोग महामारी का अर्थ इनमें से किससे है। तो इसका जो रोग का संबंध है बहुत से लोगों पर एक साथ आक्रमण करने वाले लोगों का प्रकोप से है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वे परिवेशी कारक जो अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण से संबंधित हैं। क्या है, उपयुक्त सभी यानी व्यक्तिगत स्वच्छता भी संबंधित है, जनसंख्या घनत्व भी है और परिवेशी स्वच्छता परिवेशी अपशिष्ट निकास ये सभी चीजें संबंधित हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, डैश के उपयोग द्वारा रुग्णशील एवं मरणशीलता के जोखिम पर शरीर के भार के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो वो किससे, हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स होता है जिसमें हमारी आयु के अनुसार, हाइट के अनुसार और वजन के अनुसार इन तीनों के आधार पर हम क्या निकालते हैं, हमारा बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वयस्कों में अस्थि मृदुता यानी ऑस्टियोमलेशिया डैश की कमी से होता है। तो विटामिन डी, और इससे हमारी हड्डियां क्या हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। और हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना क्या है, ऑस्टियोमलेशिया है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, कौन सा, स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना प्रारंभ हो जाता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बीमारी है, जब B1 आ जाएगा तो B1 की कमी से बेरी और विटामिन ए की कमी से हमें क्या हो जाता है, रतौंध यानी रक्त दिखना हमें कम हो जाता है और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्या है, ICDS के मानकों के अनुसार किशोरियों को दिया जाने वाला प्रोटीन का पोषक संपूरक है। तो 25 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्या है, न्यूमोकोकल संक्रमणों में गंभीर रोग शामिल है जैसे कि निमोनिया, इसमें है न्यूमोकोकल और इसकी बीमारी की वैक्सीन भी आपकी बन गई है अभी रिसेंट में। ठीक है, उसको आप एक बार देख लीजिए गूगल करके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 16 डिप्थीरिया संक्रमण डैश के जीव विषजनक प्रभेद द्वारा उत्पन्न होता है। इसका आंसर क्या है, कार्बोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और इसको एनालाइज करके पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप देखते चले जाइए, आप देखिए कि आपने जो पढ़ा है ये क्या क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो इस तरह से हमें पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट क्या है, साप्ताहिक आयरन फॉलिक अम्ल संपूर्ण योजना एक समुदाय आधारित हस्तक्षेप है जो डैश को संबोधित करती है, किसको, एनीमिया को संबोधित करती है। नेक्स्ट है आपका
किस समूह में अल्प पोषण की संभावना अधिक होती है? तो ये 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में, किशोरियों में और गर्भवती महिला होती हैं, स्तनपान करा रही महिलाओं, उनमें अल्प पोषण क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं, पोषक तत्वों का कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं, यानी हम खा ही नहीं रहे, जैसे कि प्रोटीन है, आपका फैट है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट है और खनिज तत्व है, इनका बैलेंस मात्रा में हम नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, कम मात्रा में इनका कंज्यूम कर रहे हैं, या किसी का ज़्यादा कर रहे हैं, किसी का कम कर रहे हैं, तो वो अल्प पोषण की कंडीशन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जननी सुरक्षा योजना डैश को सुगम बनाने के लिए आरंभ की गई थी। तो अस्पताल में सुरक्षित प्रसव को, ये 2005 की योजना है। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना मध्य प्रदेश सरकार की है और अस्पताल में महिलाओं को प्रसव कराने के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, सार्स का पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, गंभीर तीक्ष्ण श्वसन संलक्षण है। तो ऐसे कोई भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं उसको आप कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान जो गर्भवत शिशु को गर्भवती माता से डैश के माध्यम से पोषण तत्व एवं ऑक्सीजन मिलती है। तो आपको पता है किससे मिलती है? गर्भनाल और प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चा होता है, उसको भोजन की प्राप्ति होती है, पोषक तत्व ऑक्सीजन भी इसी के माध्यम से उसे प्राप्त होती है। ये उसका एक तरह का खाने का साधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि है। तो ये क्या है आपकी 11 से 13 किलोग्राम। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका रेशियो दिया गया है वो आपको एक चार्ट बना के कंप्लीट करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है। तो जो अपूर्ण प्रोटीन पूछा जाता है, पूर्ण प्रोटीन किसे कहा जाता है? अंडे को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो अंडा पूर्ण प्रोटीन है। अपूर्ण प्रोटीन का जो एक उदाहरण है वो क्या है? जीएन। ठीक है, क्या है? जीएन। नेक्स्ट क्या है, स्तनपान में अवपातन, तरुणकरण या लेट डाउन प्रतिवर्ष के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। इसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन इसके लिए। ठीक है, ये महिलाओं में पाया जाता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जी प्योर। ठीक है, प्रोटीन की कमी से होने वाला एक पोषण संबंधी विकार, दूसरा बच्चों में होने पर पहले बच्चे को होने वाला रोग, इसका क्या है? क्वासरकोर। ये प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है, मेरास्मस भी बच्चों में होता है, परंतु इसमें क्या पूछा जा रहा है? कमी से होने वाला एक संबंधी जो विकार, जो दूसरा बच्चा होने पर पहले बच्चे को होने वाला रोग है, तो वो क्वासरकोर रोग है। नेक्स्ट क्या है, आपका रक्तस्राव हो रोग डैश की कमी से होने के कारण होता है। तो विटामिन के की कमी से, इसको क्या हीमोफीलिया, या फिर आपका जो ब्रिटेन की क्यून थी आपकी एलिजाबेथ, उनमें भी यानी जो आपके क्यून बीमारी भी कहा जाता है एक तरह से, मतलब रईस बीमारी भी कहा जाता है, ये बीमारी उनमें पाई गई थी इसलिए कहा गया था। और जो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या है आपका? इसका रासायनिक नाम है फिनोकिविनॉन। क्या है? फिनोकिविनॉन है विटामिन के का रासायनिक नाम। ठीक है, और आपका विटामिन ई है, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें कई सारी बीमारियां आपकी इसकी कमी से होती हैं। बी कॉम्प्लेक्स काफ़ी अच्छा होता है। और विटामिन ई जो ए होता है, विटामिन ए है, इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस सी विषाणु इनमें से किस समूह से संबंधित हैं? तो ये प्लावी वायरस से संबंधित है हेपेटाइटिस सी। इसके कई सारे वेक्टर होते हैं, ए बी सी डी ई, तो ये सी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, गर्भावस्था में रक्त में फॉलेट का स्तर कम होने से डैश हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाए, जो तंत्रिका नाल दोष है या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, क्योंकि फॉलेट है या फॉलिक अम्ल है, ये आपके गर्भस्थ शिशु को ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 10 वर्ष की आयु पर कौन सा टीका दिया जाता है? तो टिटनेस ट्रॉक्साइड का टीका दिया जाता है। टिटनेस ट्रॉक्साइड का टीका आपको 10 वर्ष की आयु पर दिया जाता है, क्योंकि टिटनेस के टीका देने से हमें टिटनेस नाम से जो बीमारी होती है वो नहीं होती है, क्योंकि टिटनेस की बीमारी बहुत खतरनाक होती है। इसमें हमारा ब्लड में एक क्लॉटिंग बन जाती है, इससे ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, यानी रक्त का थक्का तरीके से जम जाता है, गठाने पड़ जाती हैं बॉडी में। नेक्स्ट है, बढ़ते बच्चों को डैश के लिए अच्छी मात्रा में प्रोटीन एवं कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये स्वस्थ एवं वृद्धि एवं विकास में इसका आंसर है स्वस्थ एवं वृद्धि विकास। नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन प्रोटीन के सबसे समृद्ध पादप स्रोतों में से एक है? पादप यानी जो प्लांट बेस्ड पूछा जा रहा है, तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा 42% प्रोटीन पाई जाती है। याद रखना है, मध्य प्रदेश में हो रहा है और मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? सोया स्टेट बोला जाता है। और इसके प्रोडक्शन में भी कौन अपना नंबर 1 है? मध्य प्रदेश है। देन महाराष्ट्र का नाम आता है। ठीक है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। नेक्स्ट है, प्यूस कोलेस्ट्रॉल के विषय में इनमें से क्या सत्य है? तो इसमें क्या सत्य है? इसमें जो सत्य है वो है, ये जन्म के बाद के शुरुआती जो कुछ दिनों तक माता के स्तनों से स्रावित होता है और ये एंटीबॉडी का स्रोत है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा।
और पीयूष ग्रंथि होती है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? जो आपका हाइपोथैलेमस होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि देश के विरुद्ध सुरक्षा देने के लिए व्यक्तियों को टिटनेस ट्रॉक्साइड वैक्सीन दिया जाता है। तो टिटनेस जो ऊपर पूछा गया वही नीचे है, यानी आपको ऊपर का आंसर सही दिया है तो नीचे का आप डेफिनेटली सही दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है डीपीटी का लोकप्रिय नाम है, ये पूछा भी गया है, ट्रिपल एंटीजन, और कई पेपर हुए थे उसमें पूछा गया डीपीटी का। इसका डिप्थीरिया, पी से पर्टिटिस और इससे टी से टिटनेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्या है? उच्च डैश के साथ हृदय रोगों का प्रबल संबंध पता चलता है। कैसे पता चलता है? वसा एवं कोलेस्ट्रॉल अंतर्ग्रहण से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 36 है राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट आपका फर्स्ट क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा एवं आयोडीन युक्त नमक की महत्ता का प्रचार करना। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोगशाला में निगरानी, ये भी सही है। नेक्स्ट है आम नमक के स्थान पर आयोडीन युक्त नमक का आपूर्ति यानी उपयोग, सभी इसका आंसर है। तो आप लोग भी इस तरह से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसको ऑब्जेक्ट जो आपके ऑप्शन हैं उनको देखिए और फिर उसको आंसर टिक कीजिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा डायरेक्ट आंसर लगा दिए, नहीं, पहले चारों ऑप्शन पढ़िए कि वो पूछ कर रहा है। बेसिकली अगर हमें यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन का अर्थ क्या है तो हम आंसर गलत ही लगाएंगे। जब क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे दिमाग में आंसर भी सही क्लिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन ए की कमी के कारण जो नेत्र श्लेष्मता या कंजाक्टाइवा की सतह पर बने गंदे सफ़ेद धागदार उभरे हुए धब्बे कहलाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? बिटोट चित्र कहा जाता है। जैसे किसी लोगों की आंखों में आपने देखा होगा कि रेडनेस आ जाती है, जगह जगह धब्बे पड़ जाते हैं वाइट और रेड, तो वो इसी के कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रातःकालीन जो उबकाई, मॉर्निंग सिकनेस या गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान होने वाली डैश के लिए प्रयुक्त शब्द है। इसको उबकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसी से संबंधित है। नेक्स्ट है वह क्या है जो वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई, के का अवशोषण बढ़ाता है? तो वो वसा ही है। और बाकी क्या है? वाटर में आपका जो पानी है उसमें बी और सी, क्योंकि सी से हम समझ जाते हैं जो नींबू है विटामिन सी का सोर्स है, तो पानी में ही घुलता है, बसा में तो नहीं घुल जाएगा। आप घी में डालोगे घुल जाएगा? हाँ, नहीं घुलेगा। तो विटामिन बी में भी घुलता है, विटामिन सी में भी घुलता है। ठीक है, इनमें से कौन एक डाइसैकेराइड है? तो डाइसैकेराइड क्या है आपका? बताइए। आप इसका आंसर भी कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। मोल्टोज है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें 3 प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये याद रखना है तीनों में कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी नहीं आती हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या में अचरणशील रोगों का मुख्य जोखिम कारण है। क्या है? उपयुक्त सभी, अल्कोहल को पूर्व, खराब आहार और तंबाकू उपभोग। ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें हैं। नेक्स्ट है हमारे देश में जो एनीमिया एनीमिया है मुख्यतः डैश के कारण होता है। तो आयरन की कमी की, आयरन डिफिशियंसी के कारण हमारे अंदर, सॉरी आयोडीन नहीं है, आयरन है, गलत में बोल दिया। आयरन की डिफिशियंसी के कारण ही क्या होता है? हम लोगों में एनीमिया होता है। तो एनीमिया एक गंभीर बीमारी बन चुकी है। और जो सिकल सेल एनीमिया है वो आपका जो सिकल सेल एनीमिया है उसके उन्मूलन के लिए, उसकी जागरूकता के लिए 19 जून को दिवस मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2023 को सिकल सेल उन्मूलन दिवस मनाया गया। तो ये पूछा जा सकता है, अभी 2023 का ही है, ये रिसेंट ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, और एग्जाम कब से अब हो रहा है तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और हमारे शेड्यूल से योजना प्रारंभ की गई थी, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दरवीनख कोइनोनिकिया किसकी कमी से संबंधित है? ये आपका आयरन डिफिशियंसी या एनीमिया या लौह न्यूनता की रक्ताल्पता से संबंधित है। और एक चीज़ देख लीजिए, जो सिकल सेल एनीमिया होता है जिसमें आरबीसी की जो संख्या हो, जो आरबीसी है आपका, जो उसे लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है, इसमें जो आपका आरबीसी का सेव होता है, आकार होता है, गोल आकार का होता है। जब इसमें सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है तो आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है? चंद्राकार हो जाता है। ठीक है, अब ये आपका गोल होगा तो जल्दी फ्लो करेगा, चंद्राकार क्या होगा? हमारी जो नाल है, मतलब जो ब्लड फ्लो होता है उसमें अड़ेगा, तो इसके कारण ये जल्दी मृत हो जाती हैं। तो ये इसका जो टाइम है मृत होने का 120 दिन का है, और ये आपका 10 से 40 या 20 से 40 दिन में ये आपकी मर जाती हैं। ठीक है,
और हम लोगों में क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया आपकी आनुवांशिक बीमारी है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है 0.4 और 0.6 किलोग्राम भार वाले से कम प्रोटीन के अंतर्ग्रहण को माना जाता है निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है शरीर में जिन अमीनो अम्ल का संश्लेषण नहीं हो सकता है उन्हें कहते हैं, उन्हें आवश्यक एसेंशियल एमिनो अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट है कंकालीय फ्लोरोसिस का कारण है, इसमें फ्लोरीन का अत्यधिक उपभोग, ठीक है, जो कंकालीय फ्लोरोसिस का कारण है वो फ्लोरीन का हम क्या कर लेते हैं, अत्यधिक कंज्यूम कर लेते हैं, ये इसका कारण है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प पोषित गर्भवती माताएं डैश शिशुओं को जन्म दे सकती हैं। तो कैसे शिशुओं को जन्म के समय उनका भार कम यानी वेट है उनका वो कम हो जाता है, वो कुपोषण के भी शिकार हो सकते हैं। कई साल आप देखते नहीं, सोपर वाला अपना मध्य प्रदेश का है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। वहाँ का कारण ये है कि वहाँ के जो बेसिकली जो जनसंख्या है वो कौन है, आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, आदिवासी बहुसंख्यक है, उन्हीं लोगों में कुपोषण का कारण कुपोषण पाया जाता है, क्योंकि उन लोगों को क्या नहीं मिलता है, संतुलित मात्रा में भोजन और पोषण युक्त भोजन की कमी है। इसलिए उसको खत्म करने के लिए और बेसिक जो आपकी बैगा, सहरिया और भारिया, इनके लिए राशन उपलब्ध कराने के लिए हर महीने 1000 रुपये भी दिए जाते हैं, ठीक है। 3 जनजातियों को, इन तीनों जनजातियों को दुधारू पशु प्रदान भी की जा रहा है, 2023 की योजना है, और उसमें भैंस या गाय वो ले सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं उन्हें, ठीक है। संदूषित डैश के कारण हैजा होता है, जल के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जब व्यक्ति को डैश होता है तब मुखीय पुनर्जलीयकरण चिकित्सा या ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है, निर्जलीकरण इसका आंसर है। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन की मात्रा का आंकलन डैश नामक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, आयोडीन मितीय अनुमापन या आयोडोमेट्रिक्स ट्राइस्टेशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है घर में ORS बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, तो 1 लीटर जल चाहिए, 40 ग्राम सुक्रोज चाहिए और आपका 1/4 छोटी चम्मच या चुटकी भर नमक चाहिए। तो हम क्या बना लेते हैं, ORS घोल, यानी 1 लीटर पानी लीजिए, 40 ग्राम आपको सुक्रोज लेनी है और 1/4 जो छोटी चम्मच है उसकी चुटकी भर आपको नमक ले लेना है। तो आप क्या बना लोगे, ORS घोल घर में तैयार है आपका। जब भी किसी को दस्त हो या डिहाइड्रेशन हो तो उसको ये पिला देना, ठीक है। तो ये अब जनरल नॉलेज भी एक तरह से और एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट HIV इनमें से किस मार्ग को छोड़कर अन्य सभी से संचालित हो सकती है, देखो संभोग से हो सकती है, सुई चुभने से लगी चोट से हो सकती है और रक्ताधान, इन तीनों चीज़ों से हो सकती है, ब्रांच ट्रांसमिशन के तहत, और लार से नहीं होगी क्योंकि लार में कोई HIV वायरस थोड़ी पाया जा रहा है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के कारण HIV फैलती है। HIV आपका एक वायरस है, HIV के कारण होती है आपका, ठीक है, वायरस जनित बीमारी है और इसको एड्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एड्स जागरूकता दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। और HIV से क्या संबंधित है, HIV को जांच करने के लिए एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है, ये दोनों चीज़ें याद रखना है। यहाँ पर हमने HIV लगभग कंप्लीट कर लिया। एक और क्वेश्चन जो काफ़ी दिन पहले मैंने पढ़ा था वो 90 रेशियो 90, ये वाला कॉन्सेप्ट है। इसका अर्थ है कि 90% हमें ऐसी जो है HIV है उसको खत्म करना है। एक और इनिशिएटिव चल रहा है HIV के लिए, सूर्य धारा योजना। इसका क्या है, ये योजना आपकी है नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में, यानी हमारा जो उत्तरी और पूर्वी वाला क्षेत्र है जहाँ पर असम वाला एरिया है वहाँ पर ख़त्म करने के लिए सूर्य धारा नाम की योजना चल रही है HIV को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल का अच्छा सोर्स है, तो आपको पता है एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C से है, तो C का इसमें कौन दिख रहा है, ताजे फल और सब्जियां, ठीक है। और अगर इनकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमने स्कर्वी नामक जो रोग है वो उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पोलियो विषाणु डैश के माध्यम से फैलता है, पोलियो है संशोधित जो भोजन होता है और जल के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट है सभी आयु वर्ग के हेतु संतुलित पोषण आहार में डैश शामिल होने चाहिए, तो उपयोग सभी शामिल होने चाहिए, ठीक है। अनाज और दालें, दूध, मांस, वसा और शर्कराएं, फल और सब्जियां। इस प्रकार हमने 55 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए हैं। और देखो हमने आप अगर देखें तो मैंने 55 नहीं लगभग 100 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं, क्योंकि हमने हर क्वेश्चन के कुछ ना कुछ फैक्ट डिस्कस ही किए हैं उससे संबंधित, क्योंकि अगर हम नहीं डिस्कस करेंगे तो हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि उसके ऑप्शंस में से भी क्वेश्चन का आंसर खोजा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 100 लगभग क्वेश्चन हो गए, वैसे आपके 55 हैं, फिर 100 के समथिंग हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी
तैयारी अच्छे से रखिए और अपने और भी लोगों को इससे जोड़ सकते हैं। यूट्यूब माध्यम से आप लोग शेयर कर सकते हैं उन लोगों को, ताकि उन लोगों को भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रदान हो सके। और आप 16 फरवरी लास्ट फरवरी में हमारा एग्ज़ाम होगा, तो आप तैयार रहिए। कई सारे लोग MPPSC का भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे 16 फरवरी, तो मुझे वही डेट याद है। और आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है महिला सुपरवाइज़र का, वो आपका लास्ट फरवरी में होने वाला है। तो आप लोग अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपनी तैयारी को इस तरह से बनाइए कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि हम अगर 200 नंबर का पेपर आ रहा है तो उसमें कितना क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, लगभग 20 का क्वेश्चन है वो गलत कर सकते हैं। 180 पर नंबर हमारे आना ज़रूरी है, नहीं आएंगे तो हम एक मतलब जो नहीं होते असमंजस की स्थिति में रहेंगे। तो हमें क्या करना है, अच्छे से तैयारी करनी है, पुराने पेपर लगाने हैं, अगर टॉपिक वाइज पेपर कहीं मिल रहे हैं तो वो भी लगाने, जैसे मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और अच्छे से अपने को एनर्जेटिक रखिए। उसके लिए आप अच्छा खाना खा सकते हैं और अच्छे कोई थोड़ा म्यूज़िक सुन सकते हैं और फिर आप पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से ऐसा, और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।